की बीमारी में जो सबसे खतरनाक एंड होता है वो होता है हार्ट अटैक। हर आदमी, एडल्ट आदमी हार्ट अटैक से डरता है, और हार्ट अटैक की खास बात है कि 1 मिनट में हो जाती है, कोई वार्निंग नहीं, कोई पता नहीं, मरीज अच्छा खासा हार्ट का बीमार भी नहीं और एक ही दिन में हार्ट अटैक हो गया। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हार्ट अटैक का मेन कारण क्या है। क्या 6 ऐसे कारण हैं जिनमें हार्ट अटैक को देता है, जो बना के देता है हार्ट अटैक को। वो 6 कारण आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा ये 6 कारण कौन से हैं। पहले तो ये समझते हैं हार्ट अटैक होता क्या है, एक शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ। हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है, इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज। और इनके अंदर ये कोरोनरी आर्टरीज होती है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उतनी बड़ी बड़ी, और उनके अंदर चर्बी की लेयर जमते रहती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। और वो ब्लॉकेज जब बढ़ते जाती है तो वो लेयर के ऊपर एक पर्दा होता है, वो पर्दा खींचता जाता है, स्प्रेड होता जाता है, और एक दिन ना एक दिन वो पर्दा फट जाता है। और जैसे ही पर्दा फटता है वहाँ से कुछ केमिकल निकल के वो जो ट्यूब है उसको अंदर में एक क्लॉट बना देता है, और क्लॉट बनते ही हार्ट का एक हिस्सा 100% ब्लॉकेज की वजह से मारा जाता है। क्लॉट पहले मान लेते 70, 60, 50 कुछ भी ब्लॉकेज थी, और क्लॉट आ गई 100 ब्लॉक हो गया। जैसे ही 100 ब्लॉक हुआ हार्ट का एक हिस्सा डेड हो गया, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक हो रहा है, इसका मेन कारण क्या, अगर आप बहुत लॉजिकली देखेंगे इसका मेन कारण है कि ब्लॉकेज बढ़ रहा है। मैं लोगों को समझाता हूँ, नोट की गड्डी में नोट घुसाते जाओगे तो रबर बैंड टाइट होते जाएगा और एक दिन रबर बैंड फट जाएगा। तो यही होता है हार्ट अटैक में, ब्लॉकेज बढ़ता जाता है, एक दिन रबर बैंड उस ब्लॉकेज के ऊपर का जो पर्दा है वो फट जाता है और वो क्लॉट आ जाता है। तो अगर हम पर्दा फटने के कारण जान जाए तो उसको रोक सकते हैं। तो 6 मेजर कारण है ये पर्दा फटने का, वो एक एक करके आपको समझना होगा। पहला कारण है कोलेस्टेरॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का नाम तो आपने जरूर सुना है, पर होता क्या है वो समझिए। ये एक तरह की चर्बी होती है जो जानवर में पाया जाता है, याद रखिएगा, सिर्फ जानवर में। कोई भी पौधे से, प्लांट से, पेड़ से बना हुआ आइटम में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। जैसे चावल है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनमें कोई में भी, ड्राई फ्रूट्स में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। याद रखिएगा, सिर्फ एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारी बॉडी भी कुछ लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल अगर खून में ज़्यादा है, आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप मिल्क भी एनिमल फूड है, याद रखिएगा, मिल्क एंड नॉनवेज ये दोनों आप अगर खाएंगे तो आपका ब्लॉकेज बढ़ेगा। तो मिल्क में एक अच्छी बात है कि मिल्क में से आप फैट निकाल के खा सकते हो, स्किम्ड मिल्क ले सकते हो। तो फैट फ्री मिल्क या स्किम्ड मिल्क लीजिए, और ये जो कोलेस्ट्रॉल की सोर्स है नॉनवेज फूड, इसको कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। ये हो गया 1 नंबर कारण। नंबर 2 कारण है ट्राइग्लिसराइड। ये भी चर्बी है, ये भी जम रही है, कोलेस्ट्रॉल जम रही है, ट्राइग्लिसराइड जम रही है, दोनों मिलके जमाती है ब्लॉकेज को। ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है? तेल है। जितने तरह के बाजार में तेल है, चाहे सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, फॉर्चून, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, जिंजरी ऑयल, ये सारे ऑयल ट्राइग्लिसराइड है। ये सारे के सारे एक ही चीज है, बहुत मामूली डिफरेंस है एक दूसरे के अंदर, तो इसको लेके कभी कंफ्यूजन नहीं रखिए। सारे ऑयल ट्राइग्लिसराइड है। आप जाके किसी पैथोलॉजी लैब में बोलिए मेरा सफोला ब्लड लेवल बताओ, बोलेगा मैं टीजी बताऊंगा, ट्राइग्लिसराइड बताऊंगा। ये ट्राइग्लिसराइड आती है ऑयल से, और ऑयल जिस चीज से बनती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे मूंगफली है, कोकोनट है या सीड्स है, उनमें तेल होता है, वो तेल को हम लोग पीस के निकालते हैं, वो है ऑयल। तो ये जितने भी तेल बनाने वाले ड्राई फ्रूट्स हैं उनको बंद रखना पड़ेगा, और तेल बिना सब्जी बनाना, दाल बनाना, ये तेल बिना फ्राइड आइटम्स की जगह बेक्ड करना, ये सब हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं। तो ये दूसरा कारण आपको हटाना पड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल को लाना है 130 के नीचे, ट्राइग्लिसराइड को लाना है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे। ये 2 तो मेजर कारण है, ये ब्लॉकेज बनाती है। 2 और कारण है जो मेडिकल कारण है, जो ब्लॉकेज को बढ़ावा देता है, और 2 लाइफस्टाइल वाले कारण है जो बढ़ावा देता है। तो पहले 3rd नंबर को देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है तब तो आप सेफ है, पर अगर 130 है, 140 है, तो याद रखिए वो प्रेशर जा के ट्यूब को धक्का मार रहा है, और जो डैमेज्ड एरिया हो जाता है वहाँ पे धक्के की वजह से, वहाँ पे ब्लॉकेज बहुत जल्दी पकड़ती है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे चिपक जाती है और जल्दी से जल्दी ब्लॉकेज बना देती है।
तो हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर कारण है ब्लॉकेज बनाने का, हार्ट अटैक करने का। तो अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। उसके लिए डेली पैदल चलें, वजन को कम करें, खाने में फैट बंद कर दें, स्मोकिंग बंद कर दें और नमक को कम करें, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, स्ट्रेस को कम करिए। ये हाई ब्लड प्रेशर कम करने का तरीका। और उसके बाद भी नहीं हो तो दवाइयाँ लीजिए एलोपैथी की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बीपी 120 ही रखना पड़ेगा। ये नंबर 3 था। नंबर 4 कारण है शुगर। अगर शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो क्या करता है, शुगर वो जो हार्ट की जो दीवार है उस दीवार को खुरदरा बना देता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जाके पकड़ जाती है। तो याद रखिएगा वो आपको अलाउड नहीं है। शुगर आपकी फास्टिंग 100 से कम होनी चाहिए, खाना खाने के बाद 140 से कम होनी चाहिए और 3 महीने वाला 6.5 से कम होना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये दोनों मेडिकल रीजन आपको मालूम होना चाहिए। शुगर कम करने के लिए क्या करना है, फिर से हर दिन पैदल चलना है, योगा करना है, वजन कम करना है और चीनी का कोई भी मीठा सामान नहीं खाएंगे। ये सब करेंगे तो शुगर काफ़ी कंट्रोल होगा। उसके बाद अगर एलोपैथी की दवाई लेना है, आई डोंट माइंड। तो ये 4 चीज हो गए। 5वां और छठा है हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड। 5वां है स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा, खैनी, टोबैको इन एनी फॉर्म। ये जो जर्दा है, गुटखा है, खैनी है, सिगार है, सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, ये कोई भी तरह से तंबाकू आपके बॉडी में जाएगी, चाहे नाक से जाए चाहे मुंह से जाए, वो क्या करता है अंदर से ट्यूब को स्टिकी बना देता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जाके चिपक जाती है, ट्राइग्लिसराइड चिपक जाती है। तो ये जो भी ये लोग खाएंगे उनको हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा होगा। ये एक मेजर कारण होके खड़ा हुआ है। करोड़ों लोग ये स्मोकिंग या जर्दा के वजह से हार्ट अटैक में जाते हैं, तो इनको आपको छोड़ना बहुत जरूरी होगा। जर्दा और स्मोकिंग छोड़ने का 2 रूल है। एक, किसी के कहने से नहीं छोड़ना, अपना दिमाग जिस दिन बोले उस दिन छूट पाएगा। तुम दिमाग में बैठाइए कि मुझे मरना नहीं है हार्ट अटैक से, तब आपका बात बनेगा। और दूसरा है एक ही दिन में छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे छूटता नहीं कभी, जो छोड़ना एक ही दिन में। तो ये 5वां चीज हो गया। और छठा है तनाव। याद रखिएगा तनाव हार्ट की बीमारी का एक मेजर कारण है और हार्ट अटैक करता है। ये आप देखेंगे जब आदमी गुस्से में होता है तब हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत सदमा पहुंच गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। स्ट्रेस के वक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिलीज होता है और उस वक्त अगर ब्लॉकेज टूटने के कगार पे तो झड़क से टूट जाता है, टूटते ही वहाँ पे क्लॉट आती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तनाव को कम करना बहुत जरूरी है और इसके लिए अंडरस्टैंडिंग अबाउट तनाव, कैसे तनाव आती है, पैसे से कैसे आती है, फैमिली से कैसे आती है, काम से कैसे आती है, आपके ईगो आपके बिहेवियर से कैसे आती है। आपका हेल्थ खराब हो तो टेंशन बनता है, आप अगर लाइफ को ठीक से संवारते नहीं है उससे आप कैसे बोलते हैं उसके ऊपर टेंशन होता है, आप कैसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को उसके ऊपर स्ट्रेस होती है। अच्छा, योग मेडिटेशन से भी तनाव कम होता है, तो आप तनाव को जरूर कम रखिए। तनाव की कोई मेजरमेंट नहीं है, हम लोग बोलते हैं जो भी तनाव आपके पास है उससे आधा लाने की कोशिश करिए, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेस। तो ऑप्टिमाइज के ऊपर हमने बहुत सारे लेक्चर रखा, ऑप्टिमाइज योर लाइफ, वो जरूर सुनिएगा। पर ये 6 चीज अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो हार्ट अटैक से आपको प्रोटेक्शन रहेगा। 90 to 92% आपके हार्ट अटैक होने के चांस खत्म हो जाएगा। इसके संग थोड़ा फ्रूट ज़्यादा खाइए और अगर और थोड़ा वॉक करेंगे और थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे तो आपकी हार्ट अटैक के चांस करीब करीब खत्म हो जाएगी। तो याद रखिए हार्ट अटैक का रोकना आपके हाथ में है और अगर आप ये सब कर सकते हैं तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, चाहे कितने ही ब्लॉकेज हो जाए। और अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है आप ज़रूर हम लोग से कांटेक्ट करिए, हम आपको और भी अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे और इलाज है जिनसे हार्ट की ब्लॉकेज को कम किया जा सकता है, उसके बारे में बता सकते हैं। पर अभी के लिए मैं चाहता हूँ ये जो DVD, ये जो आपको वीडियो दिया हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हार्ट का बीमारी को रोका जा सकता है और आदमी बच सकता है। आज करोड़ों करोड़ों लोग इंडिया में मर रहे हैं और हर परिवार में लोग मर रहे हैं। तो ये हार्ट अटैक को हम लोग पहचान जाएं, हार्ट अटैक के कारण को समझ जाएं तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच।